हमारे कल्याणकारी बाबा जो सद्गति दाता हैं, दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, इस पुरुषोत्तम संगम पर कितनी मीठी 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 बातें सुना करके हमारा कितना ऊंचा भाग्य बनाते हैं। कभी सोचा था कि हम नारी लक्ष्मी नर नारायण बने? इंजीनियर, डॉक्टर, फिलोसफर, साइंटिस्ट तो दुनिया में बनते हैं, IAS ऑफिसर भी बनते हैं, IPS भी बनते हैं, लेकिन कोई नर से नारायण नारी से लक्ष्मी बनाए जिसमें हर प्रकार के सुख समाये हुए हैं। माँ बाप बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं कि बच्चा लायक बनेगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। संसार में सबको सुख, शांति, खुशी, आनंद चाहिए, लेकिन देखा गया है एक पैसा तो कमाते हैं, एक तरफ झुकाव है, कहते हैं पैसा होगा सब कुछ हो जाए, लेकिन पैसे पाकर के भी हेल्थ और हैप्पीनेस नहीं है। तो बाबा ऐसी शिक्षा देते हैं जिसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ समाया हुआ है। सारी आयु तन का रोग नहीं होगा, मन अशांत नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी, परिवार से सुख मिलेगा। आज परिवार से, हर परिवार में स्वार्थ भरा पड़ा है। तो ऐसी दुनिया में बाबा हमें ले चल रहे हैं जिसे हेवन, पैराडाइज, सुखधाम, बहिश्त, जन्नत कहते हैं। और कितनी सिंपल रीति हमको कहते हैं कि इस संसार में रहते हुए कमल फूल समान बनो। उसके लिए बाबा रोज़ आकर के हमें शिक्षा देते हैं कि बच्चे माया आएगी, लेकिन तुम्हें ज्ञान की गदा धारण करके माया जीत प्राप्त बनना है। अपने स्वदर्शन चक्र को फिराओ तो अनेक चक्रों से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि स्वदर्शन चक्र में स्वयं की पहचान है, पिता की पहचान है, घर की पहचान है और हमारे अनादि और आदि स्वरूप की पहचान है। और फिर बाबा ने सबसे आसान तरीका बताया, बच्चे मुझ बाप को प्यार से याद करो। बाबा वायदा करते हैं और अनुभव बताता है कि हमारे जन्म जन्म के पाप भस्म होते हैं, सर्वकला समृद्ध बनते हैं, सर्वगुण संपन्न बनते हैं। मैं अभी शांति वन में गया, एक बहन बिल्कुल यंग, एजुकेटेड, पढ़ी लिखी, सब कुछ, यहाँ रोहिणी में थी, वो वहाँ पर शांति वन में गई। मैंने कहा क्या करती हो? मेरी इच्छा थी कि तुम आकर के ज्ञान रत्नों का दान करो। बाबा कभी भी मधुबन में किसी बहन या माता को टिकने नहीं देते थे। बच्ची जाओ, विश्व का कल्याण करो, तुम ज्ञान गंगा बनो, तुम ज्ञान गंगा हो। मैंने पूछा क्या करती हो? कि ट्रॉली डिपार्टमेंट में वो पुड़िया बनाती हूँ, वो उसमें माल भरती हैं जो ये बनाते हैं। तुम इतनी पढ़ी लिखी, माँ बाप ने इतना तुम्हें खर्च किया, शिव बाबा ने इतना ज्ञान रत्नों से सजाया, लेकिन हर एक का भाग्य है, क्योंकि मन मत है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे ना मन मत पे चलो, ना पर मत पे चलो, ना शास्त्र मत पे चलो, ना गुरुओं के जो मैं कहता हूँ वो करो, उसमें तुम्हारा कल्याण समाया हुआ है। बाबा की क्लियर रोज़ शिक्षाएं आती हैं, बच्चे इन ज्ञान रत्नों का दान दो। तुम लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, तुम शिव शक्ति हो, तुम दुर्गा हो, तुम उद्धार मूर्त हो, आधार मूर्त हो, संसार का बेड़ा पार करने वाली आत्मा हो, जलती हुई आत्माओं को तुम शांति देवा हो, शांति के देव हो। तो बताइए हमें बाबा ने कैसा ताज पहनाया है। वर्तमान समय हम सोशल यही रूहानी सेवाधारी हैं और भविष्य में हमारा ऊंच पद है। तो बाबा कहते हैं स्वदर्शन चक्र फिराने से तुम्हें अनादि स्वरूप की पहचान होती है। कितनी महान 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 से भी महान तुम आत्माएं हो। और फिर किसके बच्चे हो? जो भगवान सागर भंडार और दाता है उसकी तुम संतान। अगर ये भी पक्का बुद्धि में बैठ जाए कि मैं ईश्वरी संतान हूँ, गॉडली चाइल्ड हूँ, तो पाँव धरती पर नहीं टिकेंगे। किसके बच्चे हो? सोचो तुमको कौन पढ़ाने के लिए आता है, कौन आकर के तुम्हें मीठे मीठे बोल सुनाता है।
तो भगवान जो इसके एक एक शब्द में हमारा कल्याण समाया हुआ है, इसलिए बाबा की एक कहना बाबा की श्रीमत है, बाकी सब की धक्के खिलाने वाली मत है। इसलिए तो भगवान को बुलाया गया, हे प्रभु हमें आकर के अंधकार से प्रकाश की ओर चलो, अंधेरा क्या, अंधेरे कमरे से रोशनी वाले ले चलो। लेकिन जो हम अज्ञानता में ठोकरें खा रहे हैं उससे हमको रोशनी दो, ज्ञान की रोशनी दो। परमात्मा ज्ञान का सागर है, तो जिसको ज्ञान होता है कहते हैं इसको समझ है, ये रोशनी में है, और जो अज्ञानता में हो तो अंधकार में है, ठोकरें खाता है। हम भी भटक रहे थे अंधकार में, तो बाबा ने आकर के कितना हमको सहज, हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली बनते हैं। और बाबा के हम कितना धन्यवाद करें, किन शब्दों में धन्यवाद करें, हमारे पास शब्दकोश में शब्द ही नहीं है। हाथों से कर्म करो, शिव बाबा को याद करो, हाथों से खाना बनाओ, बर्तन मांजो, कपड़े धो, रास्ते में चलो, लेकिन बाबा की याद में चलो, पुण्य का पुण्य और फली की फली। कितना संसार का ऊंच पद मिलता है, और उसके लिए करना क्या है, मेहनत कुछ भी नहीं है, कुछ भी मेहनत नहीं है। उसकी मोहब्बत में, प्रीत प्यार में खो जाओ। जैसे अग्नि जलती है तो परवाने अपने आप आते हैं, तो हम बाबा की लगन रूपी अग्नि में अपने आप को तपाते हैं, प्यार में खो जाते हैं, तो सारी शक्तियाँ, सारे गुण, सारे वरदान बाबा के हमारे पास आ जाते हैं। तो कितना बाबा ने सहज मार्ग बताया। देखो हमारी जितनी दादियाँ हैं, इन्होंने क्या किया, शिव बाबा को याद किया, शिव बाबा की श्रीमत पर चली। आज देखो बड़े बड़े संसार की विभूतियाँ आकर के उनके चरणों में गिर रही हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तुमको मैं आया हूँ, तुम्हारा ये हीरे जैसा जीवन है, तो हीरे जैसा जीवन में अपने समय को सफल करो। बाबा की याद बुद्धि में होगी, सब कुछ अपने आप दिव्य बुद्धि का वरदान आ जाता है, और हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं। अपने आप ही हम सुमार्ग की तरफ चल पड़ते हैं। संसार देखो कर्म क्षेत्र है, कर्म का तो फल मिलता है। हम कौन से कर्म करें जो संसार में ऊंच पद पाएँ। बाबा ने हमको कहा पवित्र बनो, योगी बनो, बाकी हाथों से काम करो। बाबा सफलता देने वाला भगवान ही है, और वो भाग्य विधाता जो सफलता देने वाला है वो मेरा बाप है। तो पिता की कितनी स्मृति रहती है कि मैं किसकी संतान हूँ, मैं परमात्मा भगवान बाप का बच्चा हूँ, गॉडली चाइल्ड हूँ। तो बाबा ने कहा अपने आप ही तुम्हारे अंदर रॉयल्टी आएगी, शालीनता आएगी। तो कल भी बाबा ने कहा, कितनी बाबा हमको शिक्षाएं देते हैं। कोई अगर कुछ कहता है सुनी अनसुनी कर दो, तुम अपनी मौलाई मस्ती में रहो, हमको मिली ऐसी खुशी जो किसी को मिलती नहीं। यही हमारा जीवन हीरे तुल्य है। बाकी सतयुग से लेके कलयुग अंत तक हीरे तुल्य जीवन नहीं है, वो तो हम गिरते ही आए। लेकिन इसी समय हमारी चढ़ती कला है, और चढ़ती कला हमारी होती है तो सारे विश्व का भला हो जाता है, प्रकृति का भी भला हो जाता है, प्रकृति भी सत्व प्रधान बन जाती है, आत्माओं को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए अपनी जीवन की वैल्यू को समझो। जो वैल्यू समझोगे तो वैल्यूएबल बनोगे। तो इसलिए एक एक सांस हमारा हीरे जैसा बने, कोयला ना बने। अच्छा, ओम शांति।